है। आप इनसे कहिए तो सही कि अगर वो अल्लाह रात को खड़ा कर दे, दिन को आने ना दे, कब तक? इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक रात ही रात रहने दे। मन इलाहुन गैरुल्लाह, तो अल्लाह के सिवा कौन अल्लाह है जो दिन ला के दिखा दे। दूसरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीहि अफला तुबसिरून। वल्लाह कहता है कि आप इनसे जरा कहिए तो सही कि वो अल्लाह अगर दिन को खड़ा कर दे, सूरज को ढलने ना दे, शाम को आने ना दे, दिन को जाने ना दे, कब तक? इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक दिन ही दिन रहने दे। मन इलाहुन गैरुल्लाह, तो अल्लाह के सिवा कौन अल्लाह है जो रात ला के दिखा सकता, जिसमें तुम आराम कर सको? कोई है? अगर रात ना बने, अगर रात ना होती तो हम काम करते करते मर जाते। इतना नशा काम का है कि 24 घंटा काम में लगा, और रात बनी है तब भी नाइट डे नाइट ड्यूटी हो रही है, डबल डबल लग रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने रात दिन बना दिए कि हम कम से कम मजबूर हैं, मजबूरी में आराम कर लेते हैं, वरना उजाला होता तो कौन करता नहीं। ये हमारा है। और नई नस्लों का क्या पूछा? मैंने एक नौजवान से पूछा कि पुराने लोग थे तो थोड़े थोड़े घरों में एक साथ गुजारा कर लेते थे। अब नई नस्लों को बड़े बड़े मकान मिल के भी एक भाई एक साथ भाई के साथ रहने को तैयार नहीं, गुजारा नहीं होता। तो उसने मुझे जवाब दिया, मौलाना साहब पुराने लोगों से ज्यादा बड़े दिल वाले हम लोग हैं। न कहूँ कैसे? कहा कि वो लोग तो बड़ा बड़ा मकान लेते थे, एक एक रूम लेते थे, हमको सिर्फ वाईफाई मिल जाए, मोबाइल मिल जाए तो सारी की सारी जिंदगी हम खड़े खड़े काट लेंगे। इतने दीवाने हैं मोबाइल के। अभी आपने सुना मोबाइल के ऊपर बात है। मैं अक्सर बेशतर कह दिया करता हूँ कि हमारी नस्ल को पहले शराब का नशा था, अब मोबाइल का नशा है, इंटरनेट का खतरनाक नशा है। मैं कहता हूँ कि अगर घर में आटा ना हो तो बंदा चैन से सो जाएगा, लेकिन मोबाइल में डाटा ना हो तो आधा पागल हो जाएगा। चैन नहीं आता, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए तो बेचैन हो जाता। बार मुझे जाना नहीं उधर, मुझे आपसे जो बात करनी है वो बात ये करनी है कि मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वल्लाह कहता है, मेरे महबूब आप कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों के बख्शने वाले हैं। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, और वो गुनाहों को बख्शने वाले मेहरबान हैं। मैंने हदीस पाक पढ़ी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 चीजों से पहले नेक काम में जल्दी करो। कहीं ऐसा ना हो कि इन 7 चीजों में से कोई चीज रुकावट बन जाए, तुम नेकी करना भी चाहो तो कर ना सको, नमाज पढ़ना चाहो पढ़ ना सको, हज करना चाहो कर ना सको, ज़कात देना चाहो दे ना सको, रोजा रखना चाहो रख ना सको, तौबा करना चाहो तौबा कर ना सको। ये 7 चीजों में से कोई अगर रुकावट बन जाए तो तुम करना भी चाहोगे तो कर नहीं सकोगे। क्या है? बादिरू बिल अमाल सबन हल तंतदिरून इल्ला फकरम मनसिया, क्या तुम्हें ऐसी तंग दस्ती का इंतजार है कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ भुला दे? आदमी के ऊपर बदहाली आ जाए, घर में खाने को ना हो, घर में रोटी का मोहताज हो, यहाँ लाके मेरे सामने बैठा दीजिए, कितना भी कुरान हदीस की बात करूं उसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, बच्चों की रोटी की फिक्र होगी, दूसरा धुन सवार होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इतना बुरा दिन आ जाए कि रोटी के मोहताज बन जाओ तो तुम्हें न दुनिया के रहो न दीन के रहो, किसी का धुन सवार। तुम नेकी करना भी चाहोगे तो तुम्हारा दिल नेकी की तरफ नहीं जाएगा, रोटी की तरफ जाएगा।
गया। और कहीं ऐसा ना हो, दूसरा कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह इतना माल दे दे कि दौलत के नशे में तुम्हें अल्लाह समझ में ना आए, रसूल समझ में ना आए, कुरान समझ में ना आए, हदीस समझ में ना आए, उलमा की बातें समझ में ना आए, दीन की बातें समझ में ना आए। दौलत का नशा तुम पर सवार हो जाए, पैसे के नशे में तुम इतने बागी बन जाओ कि अजान होती रहे, तुम अपने मनमानी करते रहो, नमाजें होती रहे, तुम्हें कोई परवाह ना हो। तुम समझो कि बस जो होगा देखा जाएगा, कौन देखा है मरने के बाद क्या होगा। और गनम मत गया, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के नशे में जब बेटे की शादी करो तो मोहल्ले में आग लगा दो। ऐसा तवायफ लेके नचाओ कि दुनिया देखे तो देखती रह जाए, इसी डीजे और ठुमके लगाओ कि दुनिया देखे तो हैरत में पड़ जाए। पैसे वाले हो कुछ भी कर सकते हो। और गनम मत गया, दौलत भी तुम्हारे लिए रुकावट का जरिया बन सकती है। दौलत का नशा इतना खतरनाक नशा है कि उसी में फिरौन बना था। कारून चलता भी ठीक हूँ, 60 साल हो गए, क्यों रिटायर दे रहे हैं? कहा नहीं, आप 60 साल के बाद अब कब क्या बोलेंगे कोई पता। आप एक्सपायरी माल हो चुके हैं, रिजेक्ट पीस बन चुके हैं, आपका कोई भरोसा नहीं है बच्चों का खोपड़ा कब खाए। इसलिए घर बैठा देती है। घर पे आपका हशर क्या होता है, बुढ़ापे में औलाद कहती है ज्यादा टर मत कीजिए, नहीं तो 4 महीने का पैसा देके जमातियों के हवाले कर देंगे, उन्हीं का खोपड़ा खाइएगा, हमारा भेजा मत। 60 साल के बाद यह शराब का और गनम मत गया और हराम मुकरदा, कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापा आपकी अकल खो दे। और मर्द मुफ्सदा, चौथा कहीं ऐसा ना हो ऐसी बीमारी आ जाए कि तुम नेकी करना चाहो कर ना सको, नमाज पढ़ना चाहो पढ़ ना सको, रोजा रखना चाहो रख ना सको, तुम एक लोटा पानी के मोहताज हो, तुम क्या कर सकोगे। जवानी थी, तंदुरुस्ती थी तो कुछ न किया, बीमार हो तो क्या करोगे। ऐसा ना हो, अब बीमारी कब आएगी, बुढ़ापे में कब आएगी। बुढ़ापे में कोई पता नहीं है, कभी भी आ जाए, कोई नशा नहीं है। बूढ़ा होकर ही बीमार होगा क्या गारंटी है। जवान आदमी को हमने देखा कि एक तरफ टायर में बैल कमजोर पड़ जाता था तो बैल को खोल के अपना कांधा लगा देता था और टायर खींच लेता था। हालात ऐसे हो गए कि एक गिलास पानी उठाने का मोहताज बन गया और सारी जिंदगी उसी मोहताजी में गुजार दिया। कब आपकी जवानी धोखा दे दे, कब से कोई पता नहीं। और मरदा मुफ्सदा और मौतन मुझजा, और ऐसा ना हो कि मौत अचानक आ जाए। तुम सोच रहे थे कि अभी मैं तौबा करूंगा, कल से नमाज पढ़ूंगा, परसों से नमाज पढ़ूंगा, अभी जवान हूं देखूंगा बाद में नमाज पढ़ूंगा, इरादा कर रहे थे, अचानक मौत आ गई। हमारे यहाँ जब से झारखंड हट गया, ये भी तो बिहारी था, तो हम आज अब बिहार अलग हो गया तो हमारे यहाँ शायद हमको लगा कि मौत का निजाम अचानक है, लेकिन झारखंडियों के पास हो सकता है कि मौत आने से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता हो कि हजरत जरा खुशबू लगा लीजिएगा, कैमरिक का कुर्ता सिलवा लीजिएगा, काजल लगा लीजिएगा और पूरी तैयारी करके तैयार रहिएगा, बुराक आएगा आपको बैठा के लेके चला जाएगा, खबर दिया जाए। ऐसा होगा क्या? न बिहार में, न झारखंड में, न दुनिया के किसी फंड में ऐसा हुआ नहीं है। मौत जब आएगी तो किसी को न छोड़ेगी। माँ के सामने बेटा चला जाएगा, बेटा के सामने माँ चली जाएगी, बाप के सामने बेटा चला जाएगा और बेटा के सामने बाप चला जाएगा। कोई किसी का पुरसा निहार न होगा। दुनिया की डॉक्टरी फेल हो जाएगी। दुनिया में 100 बीमारियां रब्बे कायनात ने पैदा की, 100 बीमारियों में से 99 बीमारियों का इलाज रब्बे कायनात ने धरती पे उतार दिया। एक ऐसी बीमारी है जिसकी दुनिया के किसी डिस्पेंसरी में दवा नहीं है, दुनिया के किसी दवाखाने में दवा नहीं है, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास उसका इलाज नहीं है। जानते हैं वो बीमारी कौन है? वो बीमारी मौत है। मौत का दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। और मौत कब आएगी? बुढ़ापे में नहीं, बचपने में, जवानी में, माँ के पेट में, माँ के बाहर, माँ को, बेटे को, सास को, बहू को, दोस्त को, बेगाने को, सबको मौत आ जानी है। जिस आदमी के मौत पर हम जमा हैं, हनीफ नियम साहब, उन्हीं का नाम, उन्हीं के बुनियाद पर हम जमा हैं। अल्लाह उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी अहलिया को जन्नत नसीब फरमाए। मैं उनके बेटों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने वो प्रोग्राम किया है, वो यहाँ हैं कि ना? वो इस मजमे में है भी कि नहीं? अक्सर ऐसा होता है, प्रोग्राम कराने वाला ही वो समझिए
सारे बेटे यहाँ मौजूद हों, क्योंकि आपके बदलने से जिंदगी बदलेगी। बहरहाल मैं जो कह रहा था कि पांचवा मौतन मुझेजा, ऐसा ना हो कि मौत अचानक आ जाए। मौत जब भी आएगी तो अचानक ही आएगी। मौत तय है, आपको बताया नहीं गया है। कब मौत आएगी आपको पता नहीं है, लेकिन तय है। एक बाजार में दो बाप जा रहे हैं। एक बाप बेटे के लिए दूल्हे का जोड़ा खरीद रहा है, शादी का जोड़ा खरीद रहा है, और एक बाप अपने बेटे के लिए कफन का जोड़ा खरीद रहा है। कम मिन सहीह मात मिन गैरि इल्लतिन व कम मिन सकीमिन आशहीद मिन अद-दहरी। तुममें से कितने ऐसे तंदुरुस्त लोग हैं जो बिना किसी बीमारी के मर जाते हैं, और कितने बीमार लोग हैं जो बरसह बरस जिंदा रहते हैं। व कम मिन फतन अमसा व असबह दाहिकन व अकफानहु फिल गैबि तुनसज व हुवा ला यदरी। तुममें से कितने ऐसे नौजवान हैं जो मुस्कुराते हुए घरों से निकलते हैं, लेकिन उन दीवानों को पता नहीं होता कि उनके कफन का जोड़ा बाजार में आ चुका होता है। तज़व्वद मिन दुनिया फ इन्नका ला तदरी। दुनिया से बकदरे तोशा हासिल कर, तुझे पता नहीं है। इज़ा दन्ना अलैका लैलु हत्ता यशु इलल फजरी, कि रात को सो जाए तो सुबह का सूरज भी देख सकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और फरमाया औ मौतन मुजज़ा अव दज्जाल अव साह, कहीं ऐसा न हो कि दज्जाल अचानक आ जाए। दज्जाल आ जाएगा तब भी आपको नेकी का मौका नहीं मिलेगा। जो ढुलमुल यकीन नमाज पे नहीं आता, जो कमजोर ईमान वाला मस्जिद में नहीं जाता, वो अपने आप को दज्जाल से बचा लेगा। जो ईमान 2 लाख पे बिक जाता है एक बेटे की शादी करते हुए, एक बाइक पे बिक जाता है, वो ईमान दज्जाल से बचा लेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कहीं ऐसा ना हो कि कयामत आ जाए। कयामत जब आएगी तो बिहार में आएगी तो बिना बताए आ जाएगी, झारखंड में आएगी तो मस्जिद के सेक्रेटरी से कहा जाएगा, सेक्रेटरी साहब इमाम साहब से बोल दीजिए, ऐलान कर दें कि यहाँ कोलूडी के जितना लोग हैं सब मस्जिद में आ जाए, सजदा में गिर जाए, आज कयामत आने वाली है। ऐसा होगा क्या? नहीं जनाब अली, इस बेहोशी में मत रहिएगा कि कयामत आएगी तो आपको बताया जाएगा आज छुट्टी मनाइए, कयामत आने वाली है, तैयारी कर लीजिए, कयामत आने वाली है। नहीं, वो दर्जी उसी तरह से कपड़ा की कटिंग कर रहा होगा, बजाज उसी तरह से कपड़ा काट रहा होगा, फावड़ा चलाने वाला खेतों में फावड़ा चला रहा होगा, गोश्त का कारोबार करने वाला अपने कारोबार के धुन में लगा होगा, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन तदरीस में मशगूल होंगे, नाचने गाने वाले लोग अपने मौज मस्ती में लगे होंगे, शराब पीने वाले अपनी मस्ती में डूबे होंगे, बेनमाजी अपनी मस्ती में होगा और नमाजी अपनी मस्ती में तस्बीह में होगा, और कयामत अचानक आ जाएगी, फिर आपको मौका मिल जाएगा तौबा करने का, नहीं मिलेगा ना। बहरहाल आइए, मैं वहां आके रुखसत हो रहा हूं कि हमें जिस रब ने पैदा किया है उसका दिल बहुत बड़ा है, वो बुला रहा है, आ जाओ मेरे बंदो, तौबा कर लो, मैं तुम्हारी तौबा का इंतजार कर रहा हूँ। ये जिस मकसद के लिए हम जमा हैं, हमारे बीच 2 हस्तियां गई हैं, उन हस्तियों के जाने के बाद ये शख्स अपने पैसे का इस्तेमाल इस तरह किया कि यहाँ आमना के दुर्रे यतीम की बात हो, यहाँ कुरान और हदीस की बात हो, यहाँ शरीयत की बात हो, यहाँ सुन्नत की बात हो, इबादत की बात हो, यहाँ रियाजत की बात हो, यहाँ तहज्जुद की बात हो, तस्बीह तिलावत की बात हो, यहाँ उलमाए किराम को जमा किया जाए और उलमाए किराम को देखा जाए, उलमाए किराम से मुसाफा किया जाए, उलमाए किराम की इज्जत और तकरीम की जाए। इसलिए उस शख्स ने ये नीयत की कि मेरे माँ बाप के इंतकाल के बाद कम से कम ये फैज हो सके, यहाँ से एक शख्स ने भी अगर तौबा करके अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया तो उनके लिए बख्शिश का दरिया बन जाएगा। अल्लाह ताला हमको भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। उलमाए किराम का जो मजमा है और कीमती मजमा है, आपकी नजर में इनकी इज्जत क्या है आप जाने, लेकिन मैं अक्सर और बेशतर बोल दिया करता हूँ कि उलमाए किराम जिंदा हैं तो दीन जिंदा है, उलमाए किराम जिंदा हैं तो कुरान महफूज है, उलमाए किराम जिंदा हैं तफसीर महफूज है, उलमाए किराम जिंदा हैं हदीस पाक महफूज है, उलमाए किराम जिंदा हैं तो आपके दीन और ईमान महफूज है, उलमाए किराम जिंदा हैं तो मसाजिद की तकबीरें महफूज हैं, उलमाए किराम जिंदा हैं तो मसल्ले महफूज हैं, उलमाए किराम जिंदा हैं तो मसाजिद महफूज हैं, उलमाए किराम जिंदा हैं तो शरीयत के हुदूद जिंदा हैं, उलमाए
सलाम नहीं होंगे तो जालिम कहां कहां से हमला करेगा आपको पता न चलेगा। आपके घर के चौखट के अंदर कुफ्र घुस जाएगा, आपको पता न चलेगा। आपकी बेटी आपके घर में रहने वाली कुफ्र में तब्दील हो जाएगी, आपको पता न चलेगा। आपका बेटा मुर्तद हो जाएगा, आपको पता न चलेगा। इर्तिदाद की हमारी बड़ी तेजी के साथ चल रही है, इसलिए उलमाए किराम की इज्जत और तकरीम कीजिए। जहां ये बुलाए आइए, उनकी बातें सुनिए और जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। वरना आज बुलाने से आ रहे हैं, कल बुलाने से ये भी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मोहताज हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के। इन्होंने शरीयत पढ़ी है कि जहां तक हो सके हम उम्मत के खैर की बात करेंगे, उम्मत गुमराह होगी हम हिदायत की बात करेंगे, उम्मत शरीयत से अलग होगी हम उसे शरीयत पे लाने की कोशिश करेंगे, बेनमाजी को नमाज पे डालने की कोशिश करेंगे, गुनहगार को तौबा पे डालने की कोशिश करेंगे, माँ बाप के नाफरमान को माँ बाप के वफादार बनाने की कोशिश करेंगे। ये उलमाए किराम ने जिम्मेदारी ली है, कर रहे हैं। चाहे आप उनके साथ जो शुरू करें ये आपका मामला है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपने इनकी नाकदरी की तो ये दौलत अल्लाह आपसे छीन लेगा। 2020 से लेके और अब तक जितने जय्यत उलमा हमारे बीच से निकले हैं वो खरा अभी तक पूर्ण हो सकी है। जितने बड़े बड़े उलमा गए हैं उनकी जगह अभी पूर्ण हो सकी है, उनका बदल इस उम्मत को दोबारा मिल न सका है। क्या पता कि हस्तियों से आप प्यास बुझा रहे हैं, ये हस्तियां भी आपके बीच में न रहे, इसलिए अपने आप को बदलिए, उनकी महफिलों में बैठाइए और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। आधा लोग बोल रहा है, आधा लोग सोच रहा है। इंशाअल्लाह बोलेंगे तो मैं आपके खिलाफ FIR करके चला जाऊंगा, पुलिस वाला कल टांग के जाकर मस्जिद में डाल देगा। ऐसा होगा क्या? अरे खुदा के बंदे नीयत तो करो ना सुधरने की। करेंगे ना इंशाअल्लाह। बस एक छोटी सी बात कर उठत होगा, हम तौबा करें, तौबा करेंगे वो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ करने वाला है, सारी खताओं को पल भर में धो के बख्श देने वाला है, उसका ऐलान है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है, एक बुढ़िया है, बेवा जवान थी तो शौहर का इंतकाल हो गया, एक बेटा छोड़ के बाप मरा था, लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की कि पता ना दूसरी शादी करूंगा तो मेरे इस बच्चे के साथ क्या होगा, ये मासूम बच्चा पता ना जुल्म का शिकार हो जाएगा। इसलिए उसने सब्र किया। नेक थी, अल्लाह की वलिया थी, नेक थी, अल्लाह से डरने वाली थी। आज की औरतें शादी ना करें, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि बेटा मर शौहर मर जाए तो शादी कर लो, बिना शादी का न रहो, क्योंकि वो मिजाज तुम्हारा नहीं है, वो माहौल तुम्हारा नहीं है, वो दुनिया कुछ और थी, आज कुछ और लोग हैं, कुछ और माहौल है। शादी कर लिया करो, शादी से गुरेज ना करो, ऐब ना समझो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करने वाला है। बहरहाल उस औरत ने शादी नहीं की, बेटा जवान हुआ, दौलत सामने थी, दौलत को देख के बेटा भाग गया, बाप था ही नहीं। माँ ने बड़ी समझाने की कोशिश की, नहीं माना, तरबियत के असर न रहे, और उसके बाद पीर साहब के पास कई बार लेके आई, पीर साहब तौबा कराइए, वो तौबा करता फिर तोड़ देता, तौबा करता फिर तोड़ देता। जैसे हम कराते हैं, आज जमात में लेके जाते हैं, चिल्ला लगवाते हैं, फिर वैसे चिल्ला लगाने के बाद जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं, बदलाव नहीं आता, क्योंकि माहौल में आके अमल नहीं करते। वहाँ मामला वैसे ही हुआ, जब आई गई बात खत्म हो गई, जमाना गुजर गया, उसके जवानी में बीमार पड़ा, तबीयत खराब हुई और शराब पीने का आदी था ही, आदत बिगड़ गई, तबीयत बिगड़ गई, बीमार हुआ, उठने की ताकत न रही, तो माँ ने कहा खुदा के बंदे, जवानी भर तूने बर्बाद किया अपनी जवानी को, कभी हमारी बात न सुनी, पीर साहब की बात न सुनी, अब भी कम से कम तौबा कर ले, अल्लाह माफ करने वाला है। वो माँ तो माँ होती है, सारी दुनिया औलाद से नफरत करे, सारी दुनिया नफरत करे, लेकिन माँ अपने बच्चों से नफरत नहीं करती। बच्चे माँ की कदर करें ना करें, लेकिन कम से कम माँ तो अपने बच्चों को संभालती है। माँ ने कहा बेटा तौबा कर ले, बेटा कहा कि माँ तौबा तो कर लो, लेकिन मेरी तौबा कराए कौन? पीर साहब को बुला के लेके आ, मैं जा नहीं सकता, उनको बुला के लेके आ, मेरी चलने की ताकत नहीं है। वो पीर साहब के पास भागी गई, माँ तो माँ होती है, तड़प गई, दरवाजे पर गई, पीर साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। दोपहर का वक्त था, पीर साहब सोने के करीब थे, वो सोने की कोशिश कर रहे थे। कहा कौन? कहा आपकी शागिर्दा आई हूँ, मेरा बेटा तौबा करने के लिए तैयार है, चलिए तौबा करा दीजिए। उन्होंने समझा कि फिर बेटा धोखा देने आया, इसको लगता है फिर इसको धोखा देगा,
रहेगा। कई बार तौबा किया, तोड़ दिया, फिर माँ बेटे से धोखा खा रही है। कहा जा जा अभी सोने का टाइम है, मैं तौबा कराने नहीं आता। वो फिर तुझे धोखा दे रहा है, जा जा मैं नहीं जाता, भी आराम करूंगा। उसने कहा कि मुझसे, उसने यहाँ तक कहा है कि अगर तुम्हारे आने तक मैं मर जाऊं तो पीर साहब से कह देना कि मेरा जनाजा पढ़ देंगे, मेरे जनाजे की नमाज आके पढ़ा देंगे। पीर साहब ने कहा कि मैं बेनमाजी की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा। उमर भी गया तो उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। माँ ने सुना तो दिल पे चोट लगी। पीर साहब जाने से इनकार किए, जनाजा पढ़ने से इनकार किए। आंखों से आंसू बहने लगा, रोती हुई दरवाजे से छोड़ के अपने दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। बेटा ने देखा कि माँ महमूम है, माँ उदास है, माँ के चेहरे पे आंसू की लकीरें हैं। माँ बेटा समझ गया कि माँ को मायूसी हुई है। कहा माँ क्या हुआ? तू कितना नालायक हो गया, कितना बुरा हो गया कि अल्लाह के वली तुझे माफ करने को तैयार नहीं, तौबा कराने को तैयार नहीं। मैंने यहाँ तक कहा कि मेरे बेटे ने कहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे की नमाज पीर साहब पढ़ा देंगे। बोल देना पीर साहब ने जनाजा पढ़ाने से भी इनकार कर दिया। बेटा इतना बुरा क्यों हो? बेटे ने कहा कि माँ अब तो जो होना था हो गया, अब तो बदल भी नहीं सकता। एक काम कर, अब मरने वाला हूँ, मेरी सांसें उखड़ रही हैं, पता नहीं कब दम टूट जाए। मेरी कुछ बातें हैं जिसे तो याद कर ले और इसके बाद उस पर अमल कर लेना। कहा बोल बेटा। कहा सबसे पहले ये काम करना, अगर मैं मर जाऊं तो मरने के बाद अपने दुपट्टे को मेरे गले में बांध देना और इस गले में घुमा देना, मेरी लाश को घसीटना। माँ तड़प गई, मेरे जिगर पारे, सारी दुनिया तेरे साथ ऐसा करे लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तू मेरा बेटा है, जितना भी बुरा हो, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। कहा माँ इसलिए ऐसा करना कि दुनिया को पता चले कि मैंने जिंदगी भर न अल्लाह की मानी न तेरी मानी। जो अल्लाह अपने माँ बाप की नाफरमानी करे उसके साथ यही होना चाहिए। दुनिया को पता तो चले ये करना। और दूसरा काम ये कर जाना कि मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करना, मुझे इसी से हमें दफन कर देना। बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? कहा कि मैं बुरा आदमी हूँ, मैं सारी जिंदगी अल्लाह की बगावत किया हूँ। जिस रब ने मुझे जवानी दी वो जवानी की कदर न की, जिस रब ने तुझ जैसे माँ दिया उस माँ की ना कदरी की, जिस रब ने मुझे सेहत दिया उस सेहत की कदर न की, जिस रब ने मुझे दौलत दी उस दौलत की मैंने कदर न की। न मैंने रब की सुनी, न तेरी सुनी, न पीर साहब की सुनी। मैं अल्लाह का बागी हूँ, मेरे गुनाहों की नहुसत से कहीं बगल वाले किसी मुर्दे को तकलीफ ना हो, इसलिए मुझे यही दफन कर देना कि मेरी नहुसत उन पे ना पड़े। और उसकी रूह निकल गई, वो मर गया। माँ उसकी आंखें बंद करने लगी और उसके बाद उसका सर गोद में था, आंखें बंद की। और अभी तो चंद दिन गुजरे थे कि शौहर का जख्म हरा था, बेटा जख्म दे के चला गया। शौहर मर गया था, सुहा गुजर गई थी, तो जवानी पर सब्र कर लिया कि बेटा संभल जाएगा, बेटा सहारा बन जाएगा। लेकिन बेटा जवानी में साथ छोड़ के चला गया। तो माँ को दर्द तकलीफ थी, माँ रो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने कहा मन दुक्किल बाप, किसने दरवाजे पर दस्तक दी? कौन आ गया मेरे जख्मों को हवा देने? पता है जवानी मैंने काट ली है शौहर के बगैर। मेरा शौहर भरी जवानी में मेरा साथ छोड़ के चला गया। बुढ़ापा आया तो लगा कि मेरा बेटा मेरा साथी बनेगा, लेकिन मेरे बेटे ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। न दुनिया में मेरा काम आया, न आखिरत में किसी काम के काबिल बना। पता नहीं क्या होगा, कौन आ गया मुझे तकलीफ देने? तो अखबार से आवाज आई, अना हसन अल बसरी, मैं हसन बसरी हूँ, तेरे दरवाजे पे आया हूँ, मैं उसका जनाजा पढ़ने आया हूँ। जब ये आवाज सुनी दरवाजा खोली, कहा आप तो इनकार कर दिए थे, आप कैसे चले आए? कहा जब मैं इनकार करके सोने लगा था तो रब ने कहा कि तू हसन बसरी, तू मेरा कैसा वली है, कैसा मेरा दोस्त है कि मेरा दोस्त के जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। एक शराबी को, एक जुआरी को, एक जानी को, एक मुजरिम को रब्बे कायनात ने सिर्फ नदामत के बोल पर माफ कर दिया और अपने दोस्त को जनाजा पढ़ने के लिए भेज दिया। वो बड़ा मेहरबान है। हम सब तौबा करने के लिए तैयार हैं। आज से तौबा करके उठेंगे, मस्जिदें भरेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान नस्लों से कहूंगा कि अपने माँ बाप के कदमों में पड़ जाओ, अपने माँ बाप की वफादारी करो।
माँ बाप से माफी मांगो, सुलह करो और रब्बे कायनात के सामने रुजू करो। जिंदगी बड़ी बेराहवी की तरफ जा रही है। अगर तूने अपने आप को नहीं बदला तो पता नहीं कभी ईमान की दौलत तुम्हारे सीनों से निकल जाए। जो नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम में कोई हक नहीं है। जो ज़कात नहीं देता उसकी नमाज कबूल नहीं होती। जो हज नहीं करता वो यहूदी बने ईसाई बने, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। मेरे दोस्तों, शरीयत को कोई लेना देना नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं अपनी फिक्र ले लें, अपनी फिक्र ले लें। इससे पहले कि आपकी जवानी आपका साथ छोड़ दे, इससे पहले कि आपकी सेहत आपका साथ छोड़ दे, इससे पहले कि आपकी दौलत आपका साथ छोड़ दे, इससे पहले कि आपकी औलाद आपका साथ छोड़ दे, इससे पहले कि आपकी आंखों की बिनाई खत्म हो जाए, आपकी जबान की ताकत खत्म हो जाए, कान से सुनने की ताकत खत्म हो जाए, दिल की धड़कन बंद हो जाए, इससे पहले कि मौत आ जाए, आप अपने आप को बदल लें। बदलेंगे ना इंशाअल्लाह। इस पूरे मजमे से कहूंगा, तौबा कर रहे हैं आप। जितने लोग मस्जिदों में नहीं जाते आज से हद करें। खास तौर से जलसा कराने वाले लोगों से कहूंगा कि आप जलसा कराए हैं, शायद वक्ती सवाब मिल जाए आपको और आपके माँ बाप को इसका अजर मिल जाए, यकीनन मिलेगा और आपकी नेकियों का बदल अल्लाह जरूर देगा। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ेंगे, आप दुआ करेंगे, सज्जा में जाके रब्बे कायनात से कहेंगे रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में हम पर रहम किया। तो आपकी दुआ का जो असर होगा वो किसी मौलवी की दुआ का असर नहीं होगा, किसी आम आदमी की दुआ का असर ना होगा। मौलवी तो रोजाना जनाजा पढ़ता है, एक बेटा अगर बाप के जनाजे की नमाज पढ़ता है तो रब से कहेगा या अल्लाह मेरा बाप मरा है, मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे। इसलिए इस दर्द के साथ आप नमाज पढ़ के दुआ करेंगे तो आपकी दुआओं का ज्यादा असर होगा। इस मजमे के सजाने वाले तमाम भाइयों से कहूंगा, जिन भाइयों ने इस जलसा को सजाया है, इस मजमे में अगर हैं तो हाथ उठाएं और राहत करें कि इंशाअल्लाह आज से नमाज के पाबंद होंगे। उन लोगों से जलसा कराने लोग इसमें नहीं कहाँ है, वो खिलाने पिलाने में रह गए। असल मकसद जिंदगी का रुख बदलना। बहरहाल अल्लाह ताला आपको भी और हमको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा वक्त ले लिया मैंने। मुअज़्ज़ज़ हमारे उलमाए कराम पीछे हैं, उनकी भी कीमती बातें आपको समाअत करनी है। जरा मजमा जो पीछे बैठा है और आगे होके आ जाइए, बैठ जाइए और उनकी मौइज़ हसना से मुस्तफिद होइए, फायदा उठाइए। ये बड़ी नेमत है, इन नेमतों की नाकदरी ना कीजिए। अंदाज़े बयां करके मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए मेरे दिल में, तेरे दिल में मेरी बात। ये तो मैंने कही, इसके बाद जो लोग आने वाले हैं क्या पता कौन सा हीरा आपके लिए कामयाबी का जरिया बन जाए। इसलिए हम सब से गुजारिश करते हुए रुखसत होंगे और इस उम्मीद के साथ होंगे कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, एक बस्ती जिसमें जुल्म न हो, जहाँ जीना भी कोई जुर्म न हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हों, जहाँ मौसम सारे मिलते हों, जहाँ रंगो नूर बरसते हों, जहाँ सारे हंसते बसते हों। एक आस ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, एक आस ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, जहाँ दहशत का बाजार न हो, जहाँ खून की होली आम न हो, जहाँ गंगे रहम की शाम न हो। एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, जहाँ मुंसिफ से इंसाफ मिले, जहाँ दिल सबका सब साफ मिले। वो बस्ती काश हमारी हो, बस्ती काश तुम्हारी हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।